हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हाय गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद साजिद। टुडे आई विल टीच यू अबाउट फंक्शंस। गाइस, क्या करना है, हमें पिछली वीडियो के अंदर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा। गाइस, वीडियो बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा छोटा ही कर दिया था और हमने रिलेशन पर ही उसको कंप्लीट कर दिया। गाइस, तो अब इस वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है गाइस फंक्शन के बारे में। देखो, रिलेशन रिलेशन जो था उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने। रिलेशन एक रिश्तेदारी का जैसा नाता होता है, जैसे चाचा का ताऊ चाचा का जो भतीजे से होता है, भतीजे का चाचा से होता है, पापा का बेटे से होता है, बेटे का पापा से होता है, बेटे का मम्मी से होता है, मम्मी का बेटे से होता है। ऐसा रिलेशन, ऐसा कुछ रिलेशन जो था वो रिलेशन था। लेकिन यहाँ पर मैथ के अंदर जो था वो रिलेशन दूसरे टाइप का हुआ करता था। ठीक है, ठीक है ना गाइज, पढ़ना वही था, चीज़ वही थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर कुछ खास रिलेशन आएंगे, कुछ खास, जिसके अंदर कुछ शर्तें होंगी। तो गाइस, हमने पढ़ा वहां पर रिलेशन के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी पढ़ा गाइस। अब है फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है गाइस, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये भी एक रिलेशन का ही टाइप है, अलग से कोई चीज नहीं है, अलग से कोई चीज है नहीं, रिलेशन का ही एक टाइप है। इन विच डोमेन, जिसमें डोमेन प्री इमेज, इसमें जो डोमेन है शुड नॉट रिपीटेड, वो कभी रिपीट नहीं होता। जिसमें डोमेन कभी रिपीट नहीं होता, यानी डोमेन के किसी एक नंबर का, यानी डोमेन के किसी एक एलिमेंट का रिलेशन डबल नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में होगा। और इसके लिए कुछ दो शर्तें हैं गाइस। यहां पे क्या है कि डोमेन रिपीट नहीं होगा, चाहे रेंज रिपीट हो जाए, डोमेन रिपीट नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं गाइस। देखो, हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था रिलेशन के बारे में, और रिलेशन के बारे में वहां हमने पढ़ा था जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था कि जो हमारा डोमेन है, ये था ना डोमेन, और ये रेंज था। अब जो डोमेन था, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को हम रेंज के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रखते थे। ठीक है गाइस, एक के साथ ए को भी रखा, एक के साथ बी को भी रखा, एक के साथ सी को भी रखा। ठीक है ना। अब ऐसे दो के साथ सबको रखेंगे, तीन के साथ भी, ठीक है, चार के साथ भी। ये तो था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी हर एलिमेंट के साथ इसके सारे एलिमेंटों को रखा गया था। लेकिन फंक्शन जो है वो इसके बिल्कुल उल्टा है। देखो गाइस, फंक्शन है तो इसी का टुकड़ा, निकल के तो इसी में से आएगा। लेकिन फंक्शन में क्या है, फंक्शन की पहली शर्त है कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पहली शर्त। यानी डोमेन के जो एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन रेंज के एलिमेंटों के साथ में या कोडोमेन के एलिमेंट के साथ में जरूर से जरूर होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि इसके किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इसके एलिमेंट के साथ में डबल नहीं होगा, डबल नहीं होगा। जैसे यहां करा था हमने, एक का रिलेशन ए से भी था और एक का रिलेशन बी से भी था, ऐसा यहां नहीं हो सकता। फंक्शन हम उसको नहीं बोलेंगे। फंक्शन तभी बनेगा जब वो इन दो शर्तों को फॉलो करेगा। पहली शर्त कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी उसका रिलेशन इसके साथ में हर हाल में होना चाहिए। और दूसरी शर्त, इसके किसी एक एलिमेंट का रिलेशन इसके किन्हीं दो एलिमेंट के साथ में नहीं होगा। हाँ, इसका हो सकता है, इसके एलिमेंटों का रिलेशन इसके एलिमेंटों के साथ में डबल हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब बच गई, जैसे ये बच गया गाइस, ध्यान दो, इधर तो कोई नहीं बचा ना। पहली चीज, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि इधर इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। इसका बचे तो बचे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नहीं बचना चाहिए डोमेन का। ठीक है। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त यह है कि जैसे ए का रिलेशन ए के साथ, एक का रिलेशन ए के साथ में है और एक का रिलेशन अगर बी के साथ भी हो गया तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। आया गाइस समझ में? हाँ बिल्कुल, इसका इसका रिलेशन ए के साथ और बी के साथ, यानी इसके एलिमेंटों के साथ में इस वाले एलिमेंटों का डबल रिलेशन नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है गाइस। अब हाँ, इसका हो जाए, चाहे एक का रिलेशन ए से भी हो जाए और एक का रिलेशन दो से भी हो जाए, वहां हमारी शर्त पूरी हो जाती है, भाई ये खाली ना रहे। लेकिन इसका रिलेशन के साथ होता डबल, कोई दिक्कत नहीं, इनका नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो गाइस, आगे हम देखते हैं। अभी हमें पढ़ना है, पहली शर्त है हमारे पास कि हमने रेंज की रिलेशन के कुछ उदाहरण लिए हैं, एक दो,
5 6 4 2, चेक करा, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ रिपीट नहीं हुआ ना कोई भी नंबर, यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, पीछे होने तो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रिपीट हो रहा है जैसे बाद में, तो रेंज का कोई नंबर रिपीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एलिमेंट ए के लिए कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे और ए का रियल रिलेशन बी के किसी एलिमेंट के साथ डबल ना हो, ठीक है। बी का ए के साथ डबल हो सकता है, बी का ए के साथ डबल हो सकता है। अब किसी भी फंक्शन है, फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, एफ ए बिलोंग्स टू बी। ये ए क्या है, ए जो हम वैल्यू रखेंगे, जो हम वैल्यू रखेंगे, और बी जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, इज ए फंक्शन एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। ए और बी जो है वो एलिमेंट है जो एफ से बिलोंग करते हैं, ठीक है गाइज। तो बी क्या है, बी हमारा एफ है, इमेज है जो ए की वैल्यू रखने के बाद निकल कर आ रहा है, यानी ए की वैल्यू से जो इमेज बन रही है ना, वो इमेज हमारी बी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। अब फंक्शन के कुछ टाइप है गाइज, एक है रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है गाइज, हम फंक्शन के अंदर ए वैल्यू रखते हैं और जो हमारा बी रिजल्ट जो निकलता है, अगर वो रिजल्ट हमारा रिलेशन नंबर, रियल नंबर का, किसका, रियल नंबर का सबसेट हो, किसका हो, रियल नंबर का सबसेट हो, तो हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अब एक होता है रियल फंक्शन, क्या होता है, रियल फंक्शन। अब उसमें क्या गाइज कि जो हमने वैल्यू रखी है वो भी रियल नंबर हो और जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया है वो भी रियल नंबर हो। अगर दोनों हमारे रियल नंबर के सबसेट हैं, क्या है, रियल नंबर के सबसेट हैं, तो उसको हम कहेंगे रियल फंक्शन, क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। तो आगे पढ़ते हैं गाइज, अब गाइज आगे पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर क्या है, हमें पढ़ना है गाइज वन वन, ऑन टू, इन टू, मैनी वन वन, मैनी ऑन टू, या ऑन टू वन वन, ऐसे हमें रिलेशन पढ़ने गाइज। तो गाइज क्या करना है, मेन 3 रिलेशन होते हैं हमारे। पहला है वन वन, वन मतलब एक एक, देखो नाम से पता चल रहा है एक एक, जब डोमेन के साथ रेंज की वैल्यू अलग अलग हो, डबल ना हो। पहली चीज फंक्शन का, देखो फंक्शन का भी हमें देखना है। पहली फंक्शन का क्या था कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। अब दूसरी बात, अब अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन रेंज के अलग अलग एलिमेंटों से है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे अलग अलग है, किसी का डबल नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे वन वन। क्या बोलेंगे, वन वन। जैसे यहाँ हमारे पास है, यहाँ हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो 1 का ए से हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया, अलग अलग होगा सबका, सबका रिलेशन अलग, तो वन वन कहलाएगा गाइज, ठीक है ना गाइज। चेक रिलेशन से ही करना है गाइज। अब पढ़ते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या गाइज, जब हमारा कोडोमेन खाली ना रहे, क्या है हमारा, देखो यहाँ तो शर्त, देखो फंक्शन की शर्त थी, यहाँ वन वन के लिए फंक्शन की शर्त थी कि हमारा जो डोमेन है वो खाली ना रहे। और ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू की शर्त है गाइज कि हमारा, देखो हमारा जो है कोडोमेन, ये वाला जो है वो खाली ना रहे, यानी 1 2 3 1 बी, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया। अब गाइज देखो अगर हमने इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इसका कोई रिलेशन नहीं बनाया, तो गाइज ये हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की शर्त थी कि ये वाला नंबर खाली नहीं रहना चाहिए, यानी डोमेन में से कोई भी संख्या खाली नहीं रहनी चाहिए, और डोमेन का किसी एक संख्या का रिलेशन डबल नहीं होना चाहिए, यानी एक का रिलेशन ए के साथ और बी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ इनका हो सकता है, तो गाइज बी का रिलेशन कर सकते हैं हम इसके साथ, कर सकते हैं ना। तो पहली चीज हमारा ये खाली नहीं रहा ना कोई, पहली शर्त हमारी पूरी होगी, फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया। और अगर हमारा कोडोमेन का भी कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा, कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। आया समझ में गाइज। और अगर इसमें से कोई एलिमेंट हमारा खाली रह जाता है, क्या है, कोई एलिमेंट खाली रह जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। अब इनमें से कुछ चीज और भी है। अब जैसे हमने यहां किया गाइस, यहां हमने किया, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसमें भी, इसमें भी, तो गाइस इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं गाइस मेनी वन वन, है ना गाइस। तो मेनी, एक का रिलेशन कई के साथ में है,
भाई एक कोरिलेशन, ये तो ऑन टू हो गया, ये इन टू हो गया, ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे हैं कुछ, हम आगे पढ़ते हैं गाइस। अब हम थोड़े कुछ स्पेशल हमारे ग्राफ हैं फंक्शन के बारे में गाइस, उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा। जैसे एक है हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है आइडेंटिटी फंक्शन का? क्या है आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है कि हमने कोई वैल्यू रखी और जो वैल्यू हमने रखी वही वैल्यू निकल कर आ गई। जैसे एक रखा और एक एक ही निकल कर आ गया, दो रखा दो ही निकल कर आ गया, तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा गाइस वो इस टाइप का बनेगा, और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर क्या गाइस, हमने वैल्यू कुछ रखी और निकल कर कुछ आया, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कर बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। और उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरीके से होगी लाइन, ऐसे ऐसे लाइनें होंगी, ठीक है गाइस। एक हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक दो क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास आएगा, तो गाइस उसके ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का निशान है गाइस, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, वहां पर क्या होता है कि हमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं, और पॉइंट के नजदीक की जो छोटी संख्या होती है, हम पॉइंटों को नहीं लिखते, वहां पे पॉइंटों को नहीं लिखते, उसके नजदीक की जो छोटी संख्या है उसको लिखते हैं। जैसे 0.7 है, तो इसके नजदीक की छोटी संख्या कौन सी है? 0। एक नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, छोटी लिखनी, बड़ी नहीं लिखनी। 2.3 है तो नजदीक की छोटी संख्या कितनी? 2 है तो 2 लिखेंगे गाइस। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है गाइस। अब आगे पढ़ेंगे गाइस हम गोफ और अब पढ़ेंगे गाइस हम कंपोजिशन के बारे में, जिसके अंदर गॉफ फॉग ऐसे वर्ड हमारी फॉफ वगैरह वर्ड यूज होंगे। तो उसमें होता क्या है गाइस? बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता गाइस। मैं आपके लिए एक उदाहरण दिखाता हूँ गाइस। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण को देखकर हमें पता चल जाएगा कि जैसे गाइस हमारे पास में है गॉफ, हमसे कहा है, क्या कहा है? गॉफ। तो पहली चीज इसका मतलब समझ लो। गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अगर हमसे कहा क्या, फॉग कहा, तो इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एफ एक्स। क्या है? एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या करते हैं गाइस, हम जैसे गॉफ लिखा तो जी ऑफ की जगह बड़ी ब्रैकेट है एफ एक्स लिख दिया, यानी एफ एक्स की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। और जब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जी एक्स की जगह आ जाएगी तो जी एक्स की जगह उस वैल्यू को रखो। देखो उदाहरण से समझ में आएगा आपको। जैसे इसका निकालना है हमें, क्या निकालना है? गॉफ। क्या निकालना है? गॉफ। तो जी का मतलब जी है, ऑफ की जगह ब्रैकेट होगी एफ एक्स। क्या हो गया? एफ एक्स। यानी जी की जगह तो जी रहेगा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस में 2। क्या आ गई? एक्स प्लस में 2। अब गाइस देखो, पहले हमारे पास जी के साथ क्या वैल्यू थी? एक्स थी, और अब जी के साथ क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई। तो अब क्या करना है, जहां पर हमारा एक्स आ रहा है उसकी जगह किसने ले ली? इसने ले ली। बस इतना ही फर्क है। अब जहां हमारे पास जी एक्स की वैल्यू में एक्स मिलेगा, वहां एक्स को हटा लो और उसकी जगह वैल्यू ये रख दो। क्या रख दो? ये रख दो। तो वही करना है हमें गाइस, कि जी एक्स हमारे पास अगर हमें क्या करना है, तो 5 की जगह तो 5 रहेगा, एक्स है, एक्स की जगह क्या करेंगे? एक्स प्लस में 2 कर दिया ना गाइस। इसको ब्रैकेट खोलना चाहो खोलो, 5x प्लस में 10, यही हमारा क्या होगा गाइस? ये हमारा गोफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोफ। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यानी हमें क्या करना है, गोफ को पहले ब्रैकेट में तोड़ना है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखो। उससे क्या होता है कि जी के साथ में पहले तो वैल्यू एक्स थी, लेकिन अब वैल्यू क्या आ गई? चेंज हो गई ना। अब जहां पर एक्स की जगह जो वैल्यू चेंज हुई है, अब उसको एक्स की जगह यहां उठाकर रख दो, तो आपका गोफ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें बनाना होता फॉग, क्या बनाना होता? फॉग। तो उसको क्या लिखते हैं? एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ की जगह तो एफ है, अब जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 5x, वो लिख दी हमने। अब ध्यान दो, पहले तो एफ एक्स में यहां पर x आ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया? अब आ गया हमारे पास 5x। तो यानी x की जगह किसने ले ली? 5x ने ले ली। तो अब x की जगह जहां पर जिसने x की जगह ली है, अब उसी को हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे, यहां पर उसको लिख देंगे, x की जगह लिख देंगे बस। देखो, तो फॉग बनाने के लिए क्या करना है कि हाँ, यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, 5x, और प्लस में 2 की जगह 2 ही रहेगा। तो हो गया अपना आंसर फॉग। ये हो गया गोफ। आया समझ में? क्या करा? कुछ भी नहीं, सिंपल था बस गाइस।
यहाँ पर था g को हमने तोड़ कर लिखा g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू। लेकिन हमने देखा कि पहले तो g के साथ x आ रहा था, अब g के साथ क्या आ गया, x प्लस में 2 आ गया, तो बदल गई ना वैल्यू, जैसे हमें पिछली क्लासों के अंदर पढ़ते हैं हम। तो ऐसा ही क्या है, अब x की जगह ये वैल्यू आ गई, तो भाई x की जगह जब वैल्यू यहाँ बदल गई तो अब इसके अंदर भी बदल देंगे हम, भाई इसके अंदर भी तो बदलना पड़ेगा। तो 5 की जगह 5 रहा, फॉग अगर हमें निकालना है या गॉफ हमें निकालना है तो भाई 5 की जगह 5 रहा, x की जगह जो वैल्यू बदल गई x की जगह उस वैल्यू को रख दो, ब्रैकेट खोलनी है खोलो, ऐसे छोड़नी है छोड़ दो। ऐसे ही फॉग में क्या करा हमने भाई, एफ ऑफ जी एक्स होता है, जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू लिखी, जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5x लिख दिया। अब देखा पहले तो यहाँ पर f के साथ में क्या था, x प्लस में 2 था, यानी x था, यहाँ पे f के साथ ब्रैकेट में क्या था, x था, लेकिन अब क्या आ गया 5x, तो वैल्यू बदल गई, यानी x की जगह क्या आ गया 5x आ गया। तो अब x की जगह जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर x की जगह रख दो, वो यहाँ पर x की जगह रख दो। अब x है, x की जगह क्या आया 5x आया, तो 5x रख दिया, प्लस में 2 रख दिया। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, यही है बस गाइस, कुछ भी नहीं है, रिलेशन ऑफ फंक्शन बहुत सिंपल है गाइस। अब बाइनरी ऑपरेशन बच गए गाइस, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में उसी में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, आप बने रहें हमारे चैनल के साथ में और अच्छे ढंग से देखते रहें गाइस, और प्रैक्टिस जरूरी करें, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना गाइस। थैंक यू।